जो बच्चों का बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम है उनकी बसारत को कैसे मुतासिर करता है, कैसे इसको रोका जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अरसलान अहमद हैं, माहिर अमराज चश्म हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो हाल में, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, ये जो खासतौर पर बच्चों में स्क्रीन टाइम जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी जन्म लेना शुरू हो जाती हैं और सबसे पहले सर फहरिस्त आता है कि उनकी आंखों पर सबसे पहले असरअंदाज होती है। तो स्क्रीन टाइम की वजह से कौन कौन सी आंखों की बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, इसमें स्क्रीन टाइम से रिलेटेड बहुत सारी रिसर्च जो है वो इस वक्त हो रही है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर, और उसमें जो दो मेन चीज़ें अभी तक सामने आई हैं वो इसके आँखों के असरात हैं, जो आई के ऊपर इसके असरात हैं, और इसके साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट हैं। तो जो आँखों के असरात हैं वो तो ज़ाहिर होने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि स्क्रीन का जो इस्तेमाल है वो पिछले 5-10 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा हुआ है। हाँ जी। उससे पहले को बहुत ज़्यादा डाटा हमारे पास मौजूद नहीं था, क्योंकि ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं थी। तो अभी रिसेंटली जो है जिन बच्चों ने 2 साल पहले, 4 साल पहले या रिसेंट फ्यू ईयर्स के अंदर ये ज़्यादा यूज़ करने शुरू किया, तो उसके जो आँखों के ऊपर असरात है, उनके उसकी जो ज़ाहिरी अलामात हैं वो हम अक्सर अपने क्लिनिक्स के अंदर देखते हैं और वो सामने आती हैं। मिसाल के तौर पे सबसे जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आँखों का वीक हो जाना, ऐनक का लग जाना। और बहुत से जो हमारे छोटी उम्र के बच्चे हैं उनको 3 इयर्स, 4 इयर्स, इवन स्कूल गोइंग जो अर्ली एज है उसमें ऐनक लग जाती है, ग्लासेस लग जाती हैं। जो दूसरी मेन चीज़ है वो है आँखों का टेढ़ापन, आँखों के अंदर डेविएशन, स्क्विंट का डेवलप हो जाना या टेढ़ापन आ जाना। उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक आँखों की कमज़ोरी, वीकनेस, और ये जो वीकनेस है ये डेवलप होती है बेसिकली एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन की वजह से। अच्छा। और यही असरात लॉन्ग टर्म चलते हैं, और लंबे अरसे के अंदर अगर शुरू में इतनी छोटी एज के अंदर इतनी नज़र वीक हो जाएगी तो आने वाले सालों के अंदर उसके बढ़ने का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि एक दफ़ा जब ग्लासेस लग जाते हैं तो जो एक नेचुरल फिनोमिना है वो यही है कि फिर 18 इयर्स की एज तक उस नंबर के अंदर चेंजेस आती रहती हैं। और जाहिर है अगर वो इतनी छोटी एज में शुरू हो गया तो फिर अगले इतने सालों तक उसने बढ़ते रहना है, बढ़ते ही रहेगा। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ये जो ग्लासेस का मसला आ रहा है, वीक जो नज़र हो जाती है इसका मसला आ रहा है आई साइट का, और इसके अलावा आंखों में टेढ़ापन, डेविएशन, ये सारे मसले मसाइल जो हैं इनकी प्रेवलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इससे पहले अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल लें एक, तो फार ईस्ट के जो ममालिक हैं, जापान और इसके आसपास के, इनमें तकरीबन बच्चों के अंदर ग्लासेस या ऐनक लगने की जो शरह है वो 40 to 50% है। अच्छा। और उस पे जब स्टडीज़ हुई थी और रिसर्च हुई थी तो ये पता चला था कि जब जापान के अंदर टेक्नोलॉजी ने ग्रो किया 70s और 80s के एरा के अंदर, तो वहाँ इंडोर गेम्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गया था, जिस तरह निंटेंडो और इस तरह की जो गेम्स थी, और बच्चे इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे उन चीज़ों के अंदर, एक्टिविटीज़ में, कि फिर उनके अंदर ग्लासेस जो है वहाँ पूरी एक एपिडेमिक आई, और पूरी जो नेशन है उसके अंदर ग्लासेस का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो इस चीज़ की वहाँ तो ये उस वक़्त हुआ, लेकिन अब जो है जो करंट सिनेरियो है वो ये कि वो तो पूरी दुनिया के अंदर, जिस तरह आपने बताया कि अब सब लोग बच्चों को गैजेट्स दे देते हैं, और बच्चे जो है वो उस चीज़ के अंदर इतना बिज़ी हो जाते हैं कि वो फिर उनको दुनिया की और बाकी किसी चीज़ की कोई ख़बर नहीं होती, और पेरेंट्स भी इजी फील करते हैं, इजी महसूस करते हैं। और लेकिन जो करंट रिसर्च है और जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिकमेंडेशंस हैं वो ये कहती हैं कि 2 साल से कम उम्र बच्चों को एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी कि उनको बिल्कुल भी जो नियर डिवाइसेस हैं, मोबाइल हो गया या टैबलेट हो गया, ये नहीं दिया जाना चाहिए। इसका ताल्लुक तो साल के बाद ही जब बच्चा थोड़ा सा बैठना शुरू होता है तो उसके सामने राइम्स खोल के या फिर पोएम्स खोल के रख दी जाती हैं ताकि वो उसमें इंगेज रहे। और जो इसमें जो न्यूरोलॉजिकल स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि इसमें जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं जिस वक्त बच्चे को शुरू से आदत पड़ जाती है, दे आर सो स्ट्रॉन्ग कि वो जो किसी चीज़ की एडिक्शन है उससे भी ज़्यादा उसके अंदर जो है ना वो उसकी एक एफिनिटी या एक उसकी अटैचमेंट बन जाती है उस डिवाइस के साथ। और यही वजह है कि बच्चे फिर उस चीज़ के लिए क्रेव करते हैं या बहुत ज़्यादा रोना धोना शुरू कर देते हैं कि नहीं हमें चाहिए, और पेरेंट्स भी उसको दे देते हैं, और देन इट गोज़ ऑन। ये एक साइकिल है जो कि फिर चलता रहता है।
और लेकिन इसके असरात जो हैं वो डेफिनेटली कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। लेकिन डॉक्टर साहब तब तो हमें नहीं पता चलेगा कि बच्चे की आईसाइट वीक हो रही है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है, या 2 साल का या 3 साल का भी, तो वो नहीं बता सकता कि आईज में दर्द है या क्या चीज़ हो रही है। तो इस हवाले से फिर जो वालिदैन हैं उन्हें क्या क्या करने की ज़रूरत है, किस तरह की चीज़ें या जो इक़दामात हैं वो उठा सकते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो बिल्कुल सिंपल है, जो चीज़ें प्रूवन हैं, जो रिसर्च बेस्ड हैं, वो तो यही है कि 2 साल से कम उम्र बच्चे को तो बिल्कुल भी गैजेट देना ही नहीं चाहिए, और 2 to 5 इयर्स के बीच में सिर्फ 1 या 2 आवर्स का टाइम है पर डे, जो कि WHO रिकमेंड करती है कि आप दे सकते हैं बच्चों को। और पहली चीज़ तो यही है कि ये बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या उसका इम्पैक्ट आ रहा है, और हर एक इंसान की जो ग्रोथ होती है, उसकी जो बॉडी का रिस्पॉन्स है वो फ़र्क होता है, डिफरेंट होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके किसी एक बच्चे को ग्लासेस नहीं लगे हैं तो ये लाजमी है कि दूसरा जो बच्चा है उसको भी नहीं लगेंगे। अक्सर पेरेंट्स हमें आके ये भी कहते हैं कि जी ये यूज़ करते हैं लेकिन इनको तो नहीं लगी हैं ग्लासेस, तो जो दूसरे बच्चे हैं उनको क्यों लग गई हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर एक बच्चे को ऐनक नहीं लगी है तो दूसरे को भी ना लगे, क्योंकि हमने जो चीज़ देखनी होती है कि एक ओवरऑल जो ट्रेंड है, एक ओवरऑल पॉपुलेशन के अंदर क्या सर्ज आ रही है, क्या चेंजेस आ रही हैं। तो बच्चों के अंदर जो ग्लासेस लगने की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और मेरे ख्याल में ये ख़तरनाक हद तक है। और इसमें अगर बच्चों के अलावा भी मैं आपको एक चीज़ शेयर करूँ, डेली जब हम क्लिनिक्स करते हैं तो उसमें जो हमने पिछले कुछ सालों के अंदर नया ट्रेंड देखा है वो ये है कि बच्चों की तादाद तो बड़ी ही है, इसके अलावा जो यंग लोग हैं यानी कि टीन्स के अंदर और 20s के अंदर, उनकी बहुत ज़्यादा तादाद हमारे पास डेली आती है, और उनकी जो कंप्लेंट्स होती हैं क्योंकि वो ग्रोइंग एज से निकल चुके हैं तो उनमें ग्लासेस लगने के चांसेस तो कम है, क्योंकि आम तौर पे जो ग्लासेस लगने का या नंबर बढ़ने का प्रोसेस होता है ये ग्रोइंग एज का उसकी एक वो है हिस्सा है। लेकिन ग्रोइंग एज के बाद क्या होता है कि इसको हम इस तरीके से भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं जब बड़े होंगे तो आने वाले टाइमों के अंदर ग्लासेस के अलावा इनको क्या मसाइल होंगे। तो आफ्टर 18 जो हमारे पास लोग आते हैं ज़्यादातर उनका ताल्लुक सॉफ्टवेयर के शोबे से होता है, या जिनका ज़्यादा टाइम स्क्रीन के आगे गुजरता है बेसिकली, तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। डेली वो आते हैं, नंबर वगैरह या ग्लासेस नहीं होते हैं, लेकिन उनकी कंप्लेंट्स जो हैं वो आँख की पेन के साथ, हेडेक के साथ, सीवियर आंखों की रेडनेस, वाटरिंग, फोकस करने में मसला, नज़दीक देखने के मसाइल, दूर फोकस करने में फिर मसला, क्योंकि वो ज़्यादा देर जब अब नज़दीक के लिए फ़ोकस करते हैं तो आँख की जो कैपेसिटी है दूर फोकस करने की वो कॉम्प्रोमाइज़ होनी शुरू होती है। तो इस तरह के इनको एस्थेनोपिक जो है वो साइंस एंड सिम्टम्स बोलते हैं, हमारी जो मेडिकल टर्म्स हैं उसके अंदर, और इसका ताल्लुक किसी भी चीज़ के ओवर यूजेज के साथ है, यानी कि आँख का इस्तेमाल नज़दीक के लिए इतना ज़्यादा जो है वो जब हो जाए तो उसकी जो अलामात हैं वो आपको इस शक्ल में आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब क्या यही वाली जो साइंस एंड सिम्टम्स है ये 18 से पहले जो बच्चे सारे यूज़ कर रहे होते हैं उनमें भी आ सकती है? जी बिल्कुल उनमें आ सकती हैं, लेकिन देखें हम जिस तरह हमने बात शुरू की थी, हमने 1 साल 2 साल 3 साल बच्चों की मतलब बात शुरू की थी, तो इतने छोटे बच्चे कभी भी अपनी अलामात को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते, वो बता नहीं सकते, वो सिर्फ यही मतलब शो कर सकते हैं कि आँख में कोई मसला हो रहा है या वो कंफर्टेबल नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है बड़ों के अंदर, यानी बड़े तो उस चीज़ को कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं ना, तो जो बड़ी उम्र के लोग हमारे पास आते हैं वो ये वाली सारी चीज़ें जो है वो हमें बताते हैं, क्योंकि ये चीज़ें पहले एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। अभी जैसे जैसे नियर स्क्रीन का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है तो उस वक़्त जो है वो ये चीज़ें सामने आ रही हैं, और अब तो बाकायदा मेडिकल टर्म्स हैं, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के नाम से पूरी एक जो है वो अलग फील्ड या एक टॉपिक जो है वो मेडिकल बुक्स के अंदर ऐड कर दिया गया है, जिसका ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ उन अलामात या उन इफ़ेक्ट्स के साथ है जो कि नज़दीक की जो हम ये डिवाइसेस जितनी भी यूज़ करते हैं उनके साथ है।